Hello everyone. We have completed two parts of chapter first of Honeydew, class 8th. हम लोगों ने बेटा दो पार्ट कर लिए हैं. अभी हम थर्ड जो पार्ट है वो करेंगे इसका हनीड्यू का. उसमें क्या होता है कि जिम ने जो है लास्ट लेटर जो है अपनी बिलव्ड को लिखा हुआ था, किसको, कोनी को. और वो जो है राइटर पढ़ता है जब वो उनकी जो है वो टेबल जो है डेस्कटॉप टेबल जो है परचेज कर लेता है, तो उसे वहाँ पर वो लेटर मिलता है. उस लेटर को पढ़ने के बाद वो क्या करता है वही हम अब आगे पढ़ेंगे. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. वो कहता है कि मैंने दोबारा से इसे फोल्ड कर दिया उस लेटर को और दोबारा से ध्यान से उस एनवेलप में रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. में पूरी रात जागता रहा. बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और सुबह जो है मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. वो कह रहा है कि आई ड्रोव इन टू Bridport, just a few minutes away. I asked a boy walking his dog where Copper Bridges was. By morning, सुबह कहता है मैं जानता था मुझे क्या करना है. मैंने जो गाड़ी चलाकर जो है मैं ब्रिडपोर्ट गया. जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मील की दूरी पर था. और मैंने एक बच्चे से पूछा जो कि अपने डॉग के साथ वहाँ पर वॉकिंग कर रहा था. वेयर कॉपर बीचेज वाज, कि कॉपर बीचेज जो है कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल. जब मैं वहाँ पर जो 12 नंबर का जो मकान है वहाँ पर मैं पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बल्कि एक बर्न आउट शेल जो थी, एक टूटा फूटा जो है मकान था जिसकी जो है रूफ गैपिंग यानी जो छत थी उसमें दरारें आ चुकी थी. द विंडो बोर्ड अप, और जो विंडो है उनको बंद कर दिया गया था. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने नॉक किया कहाँ पर, अगले दरवाजे पर. एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफर्सन. और मैंने मिसिज मैकफर्सन के बारे में उनसे पूछा. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. जब दरवाज़ा अगले दरवाजे मैंने पूछा तो वहाँ पर एक जो ओल्ड आदमी था उसने मुझे क्या बताया कि ए बिट मडल हैडिड बट एट हर एज सी वाज अनटाइटेड टू बी वाज नॉट सी. ये लवली ओल्ड की बहुत ही प्यारी वो लेडी है, लेकिन थोड़ी सी जो है उसका अब क्या हो गई है, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग वो थोड़ी माइंड से अपसेट है, मडल हेडेड है. और जो कि इस उम्र में जो लोग हो जाते हैं. ए 101 ईयर ओल्ड, वो क्या है, 101 ईयर की है, यानी 101 वर्ष की जो है उसकी उम्र हो गई है. सी हैड बीन इन द हाउस वेयर इट कोट फायर. और जब इस घर में आग लगी थी तो वह इस घर में थी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. वो क्या कहता है कि सी हैड बीन इन द हाउस, वो घर में थी जब इस घर में आग लगी थी. नो वन रियली न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता. हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, की आग कैसे लगी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन सभी ने यही अनुमान लगाया कि शायद जो है कैंडल से लग गई होगी. क्यों, बिकॉज सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी. वो जो है कैंडल्स ज़्यादा यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी की बजाय. बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, की जो बिजली है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी होती है. द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम. और जो फायरमैन के जो आदमी आए थे उन्होंने क्या उसे सही टाइम पे बाहर निकाल लिया. शी वाज इन नर्सिंग होम नाउ, अब क्या है वो नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी, उस ओल्ड आदमी ने जो है राइटर को बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरसेट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. शहर के दूसरी तरफ जो बर्लिंगटन हाउस है उसमें अब वो रहती है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली. यहाँ से देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली. एनफ राइटर कहता है कि मैंने आराम से जो है उसे ढूंढ लिया उस नर्सिंग होम को. देयर वर पेपर चेन्स अप इन ए हॉलवे एंड ए लाइट एंड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप. कि जो हाल है उसके ऊपर एक कागज़ की चैन लगी हुई थी और कोने में जो है एक लाइटन जो है क्रिसमस का पेड़ जो है लगा हुआ था वहाँ पर. उसके ऊपर एक डोल लगाई हुई थी, एक परी जो है कि एंजल उसके ऊपर रखी हुई थी. आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने क्या कहा कि मैं मिसिज मैकफर्सन का मित्र हूँ और उनसे मिलने आया हूँ. टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उन्हें क्रिसमस का प्रेजेंट देना चाहता हूँ. आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग. वो कहता है कि मैंने क्या देखा कि जब मैं डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसने वियरिंग ए पेपर हैट, सभी गाना गा रहे थे और पेपर इन कागज़ से बनी हुई हैट सभी ने पहनी हुई थी.
द मैट्रन्स हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। जो वहाँ की मैट्रन्स थी, जो नौकरानी थी, उसने भी जो है कागज़ की जो हैट है वो पहनी हुई थी और काफ़ी जो है वो खुश नज़र आ रही थी, मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्न थी वो। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और जो है उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ जो है कॉरिडोर में आई। और क्या बताया उसने, मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, कि जो मिसिज मैकफर्सन है वो दूसरों के साथ नहीं रहती। सी टोल्ड मी शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। उसने क्या बताया कि वह थोड़ी सी जो है कन्फ्यूज हैं आज। सो वी थॉट, हमने सोचा है कि वो थोड़ा रेस्ट कर लें, वो थोड़ा आराम करें, ये उनके लिए अच्छा होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, जैसा कि आप जानते हैं उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आज जब आप उनसे मिलेंगे तो वो काफ़ी प्लीज यानी काफ़ी हैप्पी होंगी, खुश होंगी आपको देखकर। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। जो है वो मुझे बातचीत करते हुए कमरे में ले गई, जहाँ पर क्या थी, जब वो मुझसे कन्वर्सेशन कर रही थी तो विकर चेयर यानी जो है टूटी हुई है पुरानी चेयर्स वहाँ रखी हुई थी, एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या थे, वहाँ पर पौधे रखे हुए थे, गमले रखे हुए थे, वे मुझे वहाँ पर छोड़ गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। अब वो जो लेडी है, वो जो मिसिज मैकपर्सन थी, वो क्या है व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स होल्डेड इन हर लैप्स, और उनकी गोद में जो है उनके हाथ रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, उन्होंने अपने उनके जो बाल हैं बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, उन्होंने उनको अच्छे से बांध रखा था, अच्छे से उनको बना रखा था। शी वॉज गेजिंग, गेजिंग क्या होता है, देखना या घूरना। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सैड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुकड एट मी वैकेंटली, उसने बहुत ही मतलब खालीपन से, एक नीरसता से मुझे देखा और कहा कि हेलो। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, मैंने ये कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और वो कहते हैं जब मैं बोल रहा था तो उसकी जो आंखें हैं मेरे चेहरे से नहीं हटी, यानी वो ये लगातार जो है मुझे देख रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गैव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद द रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफस्ट विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। जब मैंने वो टिन का बॉक्स उसे दिया तो वो उसकी जो आंखें हैं वो खुशी से चमक उठी, और वो उसके चेहरे पे एक जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने जो है डेस्क के बारे में उसको एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मुझे कैसे मिला मैंने उसे बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो शायद, आई डोंट थिंक, मैं ये सोच रहा था या मैं ये नहीं सोचता था कि वह सुन रही थी। क्यों, क्योंकि वो बहुत खुश थी उस टिन बॉक्स को देखकर। फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग, एक क्षण तो उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और लेकिन वो बहुत ही प्रेम से, टेंडरली होते बहुत ही प्यार से, लविंगली जो है अपनी फिंगर टिप से उसे सहला रही थी उस लेटर को। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से जो है उसने आगे जो है उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ जो है पकड़ लिया। हर आईज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो है आंसू से भरी थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, वो क्या है उसे जिम समझ रही है, उस व्यक्ति को जो है, उस राइटर को जो है वो जिम समझ रही है, और कहती है कि मुझे पता था प्रिय कि तुम क्रिसमस के दिन ज़रूर आओगे। सी सैड एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम डियर जो है सिट, यहाँ पर आकर बैठ जाइए, और मुझे पता था कि ये सबसे अच्छा जो है मेरा क्रिसमस का गिफ्ट है पूरी दुनिया में, और मुझे पता था कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने आओगे। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक्स, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, वो कहती है मैं प्रतिदिन तुम्हारा जो है लेटर है ये मैं पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी, वो कहती मैं प्रतिदिन जो है तुम्हारे लेटर पढ़ती थी और तुम्हें अपने पास ही जो है मैं महसूस करती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड
और अब तुम आ गए हो, तो इस पत्र को जो है मुझे खुद पढ़कर सुनाओ। It always made me feel you were with me and now you are, now you will back, you can read it my yourself। और ये पत्र जो है आप मुझे अब खुद पढ़कर सुनाइए। Would you do that for me Jim dear? वो कहती है जिम डियर क्या तुम मेरे लिए करोगे? I just want to hear your voice again। मैं सिर्फ दोबारा से तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनना चाहती हूँ। I had loved that so much। और मैं तुमसे बहुत जो है लव करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। I just want to hear I had and then perhaps we will have some tea। और इसके बाद जो है हम चाय लेंगे। I have made you a nice Christmas cake मार्जिपन ऑल अराउंड। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए फिर क्या है किसमिस का केक बनाया है। मार्जिपन क्या होता है? एक तरह की स्वीट्स होती है जो उसी तरह मैंने जो है मार्जिपन लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आपको ये चैप्टर अच्छे से जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।